यस दोस्तों, आज भी हमारा एक नया वीडियो जो आ रहा है जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। टोरल एजुकेशन और इजी टेक्निक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश का ये थर्ड वीडियो है। और थर्ड वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है। अगला जो टेंस था, पिछला जो टेंस था वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पर आप सिंपल पास्ट टेंस सीखेंगे। देखिए दोस्तों, माई सेल्फ एच वी केवड़िया, टोरल एजुकेशन पिछले 22 साल से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। और 22 साल से इंग्लिश पढ़ाने का ये तजुर्बा है जो आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेयर इज इट यूज्ड। दैट मीन्स ये कहाँ पर यूज होता है। वेयर इज इट यूज्ड, वेयर इज इट यूज्ड मतलब कहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर आपको मेरे साथ पढ़ना भी है और बोलना भी है। दोस्तों, ये यूज होता है, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शंस विच हैपन द पास्ट। जो पास्ट में हो गई, मतलब जो पहले हो चुकी हैं, ऐसी एक्शन के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं हम। सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं, तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस हम जब बनाते हैं, जब हम बोलते हैं तो किस तरह से बोला जाता है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब टू। वर्ब टू का मतलब है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट मीन्स फॉर्म नंबर टू, दैट इज पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आता है अदर वर्ड्स। यस दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद जो सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है या क्वेश्चन होता है, तो उसके अंदर डीड का यूज होता है। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब वन, वर्ब वन, यहाँ पर वर्ब टू नहीं आएगा। जब भी सेंटेंस में डीड आता है तो वर्ब वन आता है। आप बराबर याद रखना, वर्ब वन सेंटेंस में जब डीड आया तो वर्ब वन, वर्ब टू को नहीं यूज करना है। यस, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब वन। वर्ब वन का मतलब है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यस, ऑब्जेक्ट होता भी है, नहीं भी होता है। ऑब्जेक्ट होता है तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, स्पोकन इंग्लिश में वो सब नहीं पूछा जाता। और दोस्तों, आगे यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस ले रहे हैं। अफर्मेटिव दैट मीन्स हकारात्मक सेंटेंसेस। तो वो किस तरह से होता है। मिस्टर गुप्ता विजिटेड द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लास्ट संडे। मिस्टर गुप्ता विजिटेड द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लास्ट संडे। बोलिए दोस्तों, मिस्टर गुप्ता विजिटेड द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लास्ट संडे। मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट है, उसके बाद में विजिटेड जो आया, ये विजिटेड जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो है वर्ब, राइट। द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ऑब्जेक्ट है। तो मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट, यह वर्ब टू, उसके बाद में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, यह है ऑब्जेक्ट, और लास्ट संडे अदर वर्ड्स में आता है। अदर वर्ड्स में ऑलवेज टाइम दिखाने वाला या प्लेस दिखाने वाला वर्ड जो है उसमें आता है। उसके बाद में आई फॉलोड, देखिए दोस्तों, आई फॉलोड, आई सब्जेक्ट है, फॉलोड वर्ब टू है, हिम, हिम ऑब्जेक्ट है। आई फॉलोड हिम टू द टेम्पल यस्टरडे। I followed him to the temple yesterday. Yes, next, देखिए, the criminal accepted he is guilty in the court. Criminal accepted he is guilty in the court. यहाँ पर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके दिखाता हूँ। वैसे तो इंग्लिश सीखना है तो हिंदी में या कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर करते हैं। मिस्टर गुप्ता विजिटेड द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लास्ट संडे। मिस्टर गुप्ता ने लास्ट संडे मतलब पिछले रविवार को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात ली थी। आई फॉलोड हिम टू द टेम्पल यस्टरडे। कल मैं उनको टेम्पल तक फॉलो किया था, मतलब टेम्पल तक उसके पीछे पीछे गया था। द क्रिमिनल एक्सेप्टेड ही इज गिल्टी इन द कोर्ट। ही इज गिल्टी ऑब्जेक्ट है, तो क्रिमिनल ने, क्रिमिनल मतलब गुनहगार ने, अपना गिल्टी मतलब जो गुनाह किया था वो कबूल कर लिया। एक्सेप्टेड मतलब कबूल कर लिया कोर्ट में। द क्रिमिनल एक्सेप्टेड हिज गिल्टी इन द कोर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है, दे प्लेड वेरी वेल इन यस्टरडेज मैच एट एसपी स्टेडियम। दे प्लेड वेरी वेल इन यस्टरडेज मैच, कल की मैच में
वे बहुत अच्छा खेले। बोलिए दोस्तों, दे प्लेड वेरी वेल इन यस्टरडेज मैच एट एसपी स्टेडियम। ये जो एट है वो प्लेस दिखाने के लिए यूज किया गया है। इन है वो ये मैच के बारे में दिखाया है कि कल की मैच में, इनका मतलब है में, वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा खेले। दे प्लेड वेरी वेल यस्टरडेज मैच एट एसपी स्टेडियम। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, यहाँ पर अनु केम, ये प्लेड, केम, एक्सेप्टेड, फॉलोड, विजिटेड, ये सारे वर्ब्स हैं। क्या है? वर्ब्स। Anu came late, so our project delayed for an hour. Anu came late, so our project delayed for an hour. इसमें किसी में, ये दोनों में से कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अनु केम लेट, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं दोस्तों? पहले ऑब्जेक्ट उनको कहते हैं कि जो जिन भी चीज के ऊपर जो कार्य हुआ है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अनु केम, कम का पास्ट टेंस है केम। अनु केम लेट, अनु लेट आई। सो मतलब इसलिए, अवर प्रोजेक्ट डिलेड, हमारा प्रोजेक्ट 1 घंटे के लिए देरी से पूरा हुआ। डिलेड। नेक्स्ट सेंटेंस, ही रीच्ड एट द स्टेशन बिफोर 10 मिनट्स। ही रीच्ड एट द स्टेशन बिफोर 10 मिनट्स। स्टेशन पर, एट द स्टेशन, एट यहाँ पर स्टेशन के प्लेस बताने के लिए यूज हुआ। ही रीच्ड, रीच्ड वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब टू फॉर्म, वर्ब, वर्ब टू। बिफोर 10 मिनट्स, 10 मिनट पहले वो स्टेशन पर पहुंचा था। उसके बाद में द मेजर ऑर्डर टू फायर, द मेजर ऑर्डर टू फायर एट द एनिमी इन कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में मेजर ने दुश्मनों पर फायर करने का ऑर्डर दिया था। द मेजर ऑर्डर टू फायर एट द एनिमी इन कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में मेजर ने एनिमी पर फायर करने का ऑर्डर दिया था। I lost 6 kilogram weight in a month. I lost 6 kilogram weight in a month. मैंने 1 महीने में 6 किलो वजन घटाया था। मैंने 1 महीने में 6 किलो वजन घटाया था। नेक्स्ट सेंटेंस, We sent a courier to our client yesterday. हमने हमारे क्लाइंट को कल कुरियर भेजा था। We sent, sent मतलब भेजा था। We sent a courier to our client yesterday. हमने हमारे क्लाइंट को कल कुरियर भेजा था। तो दोस्तों ये जो सारे सेंटेंसेस है वो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब इसमें नॉट कहीं नहीं है, हकारात्मक सेंटेंसेस है। तो ये सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं, ये सेंट, लॉस्ट, ordered, reached, came, played, accepted, followed, visited, ये सारे verbs हैं। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता। सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, दो होते हैं तभी सेंटेंस बनता है। राइट, यस। तो ये सारे जो सेंटेंसेस थे उसको आपको पढ़ना है बार बार, बार बार, और उसको बार बार बोलना है। चलिए मैं आपको बुलवाता हूं यहां से पहला सेंटेंस से। मिस्टर गुप्ता विजिटेड द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लास्ट संडे। यस, स्पीक आउट। थैंक यू। आई फॉलोड हिम टू द टेम्पल यस्टरडे। बोलिए, आई फॉलोड हिम टू द टेम्पल यस्टरडे। यस, द क्रिमिनल एक्सेप्टेड हिज गिल्टी इन द कोर्ट। द क्रिमिनल एक्सेप्टेड हिज गिल्टी इन द कोर्ट। यस, मैं दो बार बोल रहा हूं, आप एक बार बोलिए। अगर 2 बार बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। They played very well in yesterday's match at SP Stadium. They played very well at yesterday's match in yesterday's match at SP Stadium. बोलिए सर, बोलिए जल्दी से बोलिए। Anu came late, so our project delayed for an hour. Anu came late, so our project delayed for an hour. दोस्तों ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो वीडियो के अंदर नीचे लाइक का बटन होता है, लाइक का बटन आप दबा दीजिए और आपके फ्रेंड्स में, आपके ग्रुप में, आपके मित्रों को ये शेयर करिए ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीख सके। इंग्लिश सीखना बहुत ही जरूरी है लाइफ के अंदर, और ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, आप फ्री में सीख सकते हैं, इसमें कोई चार्ज हम नहीं ले रहे। और लाइक का बटन करिए, शेयर दबाइए, मतलब आपको शेयर करना है, और ये वीडियो के नीचे कमेंट आपको लिखना है कि वीडियो आपको कैसा लगा।
अगर हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो आप सजेशन दे सकते हैं, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट करने जैसा होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। चलिए बोलिए। अनु केम लेट सो अवर प्रोजेक्ट डिलेड फॉर एन आवर। अनु केम लेट सो अवर प्रोजेक्ट डिलेड फॉर एन आवर, राइट। इसको और कहते हैं, और फॉर एन और, राइट। हवर नहीं बोलते, और। नेक्स्ट, he reached at the station. He reached at the station before 10 minutes. He reached at the station before 10 minutes. Okay. The major ordered to fire at the enemy in Kargil war. The major ordered to fire at the enemy in the Kargil war. Right? I lost 6 kilogram weight in a month. बोलिए बोलिए। I lost 6 kilogram weight in a month. Yes, we sent a courier to our client yesterday. We sent a courier to our client yesterday. Yes दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में मैंने बोला कि डीड आएगा। नेगेटिव में अगर डीड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यस, मिस्टर गुप्ता डिड नॉट विजिट, वही सेंटेंस मैंने लिया है। मिस्टर गुप्ता डिड नॉट विजिट, विजिटेड का क्या हो गया, विजिट द मेट्रो स्टेशन लास्ट संडे। मेट्रो स्टेशन का विजिट नहीं किया था, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का विजिट किया था। यस, मिस्टर गुप्ता डिड नॉट विजिट, मिस्टर गुप्ता के तुरंत बाद डिड नॉट, उसके बाद V1। मिस्टर गुप्ता ने कल मेट्रो स्टेशन का संडे, लास्ट संडे मेट्रो स्टेशन का विजिट नहीं किया था। दूसरा, आई डिड नॉट फॉलो हिम टू द म्यूजियम यस्टरडे, मैं म्यूजियम तक उसको फॉलो नहीं किया था, मैंने टेम्पल तक फॉलो किया था। आई डिड नॉट फॉलो, फॉलोड का क्या हो गया, फॉलो। यस, नेक्स्ट, द क्रिमिनल डिड नॉट एक्सेप्ट हिज गिल्टी इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, पुलिस के सामने उसने गिल्टी नहीं एक्सेप्ट की, कोर्ट में एक्सेप्ट की। यस, द क्रिमिनल डिड नॉट एक्सेप्ट हिज गिल्टी इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने। यस, दे डिड नॉट प्ले वेरी वेल इन टूडेज मैच, मैंने यस्टरडेज मैच लिखा था एट एसपी स्टेडियम। दे डिड नॉट प्ले, प्लेड का हो गया प्ले। दे डिड नॉट, वे लोग आज की मैच में अच्छा नहीं खेले थे एसपी स्टेडियम में, कल की मैच में अच्छा खेले थे। अनु डिड नॉट कम, केम का हो गया कम। अनु डिड नॉट कम अर्ली टू कंप्लीट अवर प्रोजेक्ट। अनु डिड नॉट कम अर्ली टू कंप्लीट अवर प्रोजेक्ट। अनु हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जल्दी नहीं आई थी। नेक्स्ट, he did not का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिया है didn't। he didn't reach at the station on sharp time। he didn't reach at the station on sharp time। sharp time मतलब फिक्स टाइम पर वो पहुंचा नहीं था। did not reach, राइट, reached ed निकल गया। यहाँ पर द मेजर डिडंट ऑर्डर टू फायर एट द सिविलियंस ड्यूरिंग द वायलेंस। वायलेंस के दरमियान, सिविलियंस मतलब आम नागरिक, जो देश का नागरिक होता है उसको सिविलियन कहते हैं। ऑर्डर नहीं दिया था, मेजर ने आम नागरिक पर फायर करने का ऑर्डर नहीं दिया था। कब नहीं दिया था, ड्यूरिंग वायलेंस। वायलेंस मतलब हिंसा जब हुई तब मेजर ने आम नागरिक पर फायर करने का ऑर्डर नहीं दिया था, गोली चलाने का ऑर्डर नहीं दिया था। यहाँ पर फायर का मतलब है, टू फायर का मतलब है गोली चलाना, राइट, आग जलाना नहीं। आई डिडंट लूज, ये डिडंट ऊपर डिड नॉट, ये डिडंट मैंने इसलिए लिया है कि डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है और डिंट बोलते हैं, डिंट। आई डिडंट लूज 10 किलोग्राम, आई डिडंट लूज 10 किलोग्राम वेट इन अ मंथ। आई डिडंट लूज, डिडंट पूरा नहीं बोलते हैं, बोलने में डिंट बोलते हैं। आई डिडंट लूज 10 किलोग्राम वेट इन अ मंथ, मैंने 10 किलोग्राम वेट नहीं लॉस किया, मैंने तो 6 किलोग्राम लॉस किया था। आई डिडंट लूज, लॉस्ट का हो गया लूज, ऑर्डर्ड का हो गया ऑर्डर, रीच्ड का हो गया रिच, राइट। कम केम का हुआ है, केम का हो गया कम, क्योंकि यहाँ सब जगह पर डीड यूज हुआ है। जब भी सेंटेंस में डीड यूज होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है V1, राइट। वी डिड नॉट सेंड अ लेटर टू अवर क्लाइंट यस्टरडे, लेटर की जगह पे हमने कुरियर लिखा है आगे के सेंटेंस में, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, तो यहाँ पर लेटर है।
वी डिड नॉट सेंड अ लेटर टू आवर क्लाइंट यस्टरडे। हमने हमारे क्लाइंट को लेटर नहीं भेजा है कल, हमने क्या भेजा है, कुरियर भेजा है। चलिए दोस्तों फटाफट पढ़ते हैं। मिस्टर गुप्ता डिड नॉट विजिट द मेट्रो स्टेशन लास्ट संडे। बोलिए बोलिए फटाफट। मिस्टर गुप्ता डिड नॉट विजिट द मेट्रो स्टेशन लास्ट संडे। I did not follow him to museum yesterday. I did not follow him to museum yesterday. The criminal did not accept his guilty in front of the police. बोलिए फटाफट। Yes. Speak out, speak out, speak out. The criminal did not accept his guilty in front of the police. They did not play very well in today's match at SP Stadium. They did not play very well in today's match at SP Stadium. Next, Anu did not come early to complete our project. Anu did not come early to complete our project. Yes, बोलिए आप फटाफट। He didn't reach. He didn't reach at the station on sharp time. He didn't reach at the station on sharp time. Next, the major did not order. Did not को मैं didn't बोलता हूँ। The major didn't order to fire at the civilians during the violence. Yes, I didn't lose 10 kilogram weight in a month. I didn't lose 10 kilogram weight in a month. We did not send a letter to our client yesterday. We did not send a letter to our client yesterday. Next मतलब नेक्स्ट स्लाइड आ गई। क्वेश्चन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। कौन से? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसको हम क्वेश्चंस कहते हैं। क्वेश्चन में भी डीड यूज होता है, लेकिन हु के साथ डीड हम यूज नहीं करते। हु के साथ डीड यूज नहीं करते। हु के साथ हु विजिटेड, यहां पर V2 आया। V2 वर्ब टू। यस, हु विजिटेड द मेट्रो स्टेशन लास्ट संडे। लास्ट संडे मेट्रो स्टेशन पर कौन गया था? यस, मिस्टर गुप्ता। हमने आगे देखा है, थोड़े ही सेंटेंस के अंदर हम देख सकते हैं। ऐसे इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, when did I follow him to the museum? When did, मैंने उसको कब फॉलो किया था? Yesterday, कल। When did I follow? did के बाद सब्जेक्ट आया। when जो है कब, who है कौन गया था, कब फॉलो किया था। When did I follow him to the museum? म्यूजियम तक मैंने फॉलो उसको कब किया था। नेक्स्ट, where did the criminal accept his guilty? क्रिमिनल ने अपनी गिल्टी, अपना जो गुनाह है कहां पर कबूल किया। where मतलब कहां। where did the criminal accept his guilty? Next, how did they play in today's match at SP Stadium? SP Stadium में आज की मैच में वो लोग कैसे खेले। How did they play in today's match? How मतलब कैसे, अच्छा खेले या खराब खेले, कैसे। Why did Anu come early? Why did Anu come early? अनु जल्दी क्यों आई थी। Why did Anu come early? Yes? यप, ये जो हो गया ये WH क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन? WH, इसमें सारे W और H आता है, W और H, इसीलिए इसको WH क्वेश्चन कहते हैं। WH वर्ड जो होता है ये who, when, where, how, why, what, which, ये सारे WH वर्ड के तुरंत बाद हम डालते हैं did, सिर्फ who को छोड़ के did। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। डिड अगर WH क्वेश्चन नहीं है तो इसको बोलते हैं इनवर्स क्वेश्चन। कैसा? इनवर्स क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही। डिड ही रीच एट द स्टेशन ऑन शार्प टाइम? क्या वो शार्प टाइम पे स्टेशन पर पहुंच गया था। डिड ही रीच, तो डिड से क्वेश्चन शुरू होगा, राइट। डिड द मेजर ऑर्डर टू फायर एट द सिविलियंस ड्यूरिंग वायलेंस? क्या मेजर ने सिविलियंस पर फायर करने का ऑर्डर दिया था वायलेंस के दरमियान। Didn't you lose 10 किलोग्राम वेट इन अ मंथ? क्या आपने 10 किलोग्राम वेट लूज नहीं किया था एक मंथ में। Did you lose 10 kilogram weight in a month? Now the last one is WH question again. What did we send? What did we send our client yesterday? What did we send our client yesterday? हमारे क्लाइंट को हमने कल क्या भेजा है। What did we send to our client yesterday? Right? तो इस तरह से दोस्तों
हम आपको सेंटेंस सिखा रहे हैं। सेंटेंस सिखा रहे हैं इसका मतलब क्या कि हम पढ़वा रहे हैं। देखिए पढ़िए, यहाँ से पढ़िए फटाफट। हु विजिटेड द मेट्रो स्टेशन लास्ट संडे? हु विजिटेड द मेट्रो स्टेशन लास्ट संडे? When did I follow him to the museum? When did I follow him to the museum? Where did the criminal accept his guilty? Where did the criminal accept his guilty? How did they play in today's match at SP Stadium? How did they play in today's match at SP Stadium? Why did Anu come early? Anu jaldi kyun aayi? Did he reach at the station on sharp time? Did he reach at the station on sharp time? Did the major order to fire the civilians during violence? Didn't you lose 10 kilogram weight in a month? Didn't you lose 10 kilogram weight in a month? फटाफट बोलना सर। What did we send to our client? ये हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर खत्म होता है। और आपको ये जो वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी लगी, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये इन्फॉर्मेशन आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनको भी बहुत काम की है। तो आपके बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये ग्रामेटिकल बहुत काम का है और इंग्लिश भी बहुत काम का है। उनको भी सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को दबाइए क्या, ताकि हर सैटरडे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। ये सैटरडे भी ये वीडियो आने वाला है, हर सैटरडे एक वीडियो आता है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।